हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि आपको पता है, हम संधि कर रहे हैं आजकल। संधि में हम स्वर संधि का पहला पार्ट जो उसका पहला वेद है दीर्घ स्वर संधि, उसके बारे में हम पिछली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उसके आगे का अध्ययन करेंगे। अगर हम अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। संधि में अभी तक हमने देखा कि संधि का मतलब होता है दो शब्दों का मेल, और इनके तीन भेद होते हैं। कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या होती है? जब दो स्वरों का आपस में मेल होता है, उससे विकार उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे स्वर संधि होती है। इन्हीं स्वर संधियों के 5 भेद होते हैं, जिसमें कि दीर्घ संधि के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अर्थात छोटा ई और ऊ, या तो दीर्घ या जब समान स्वर मिलते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं, चाहे वो दीर्घ दीर्घ मिलें, ह्रस्व और दीर्घ मिलें, कैसे भी उनका मेल होता है तो वो दीर्घ हो जाते हैं। ये थी हमारी दीर्घ संधि। आज हम करेंगे गुण संधि के बारे में बात। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दीर्घ संधि की वीडियो नहीं देखी है, तो दीर्घ संधि की वीडियो देख लें, जिससे कि आगे का आपको समझने में आसानी रहे। तो शुरू करते हैं आज गुण संधि के बारे में। क्या है गुण संधि, ये देख लेते हैं। गुण संधि में देखिए, ह्रस्व अथवा दीर्घ अ से परे ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री आने पर, मतलब क्या हुआ कि हमारा पहला शब्द का अंतिम ध्वनि आ होगी हरदम। ऑलवेज आपको पहला शब्द जो होगा उसका अंतिम ध्वनि आ निकलेगी, और उस आ के साथ में जो दूसरा शब्द होगा जिसको हमें मेल करना है, यानी कि जिसकी संधि करनी है, उसमें ई उ या री की ध्वनि आएगी। अब इनका कैसे मेल करना है और मेल करने से क्या परिवर्तन होगा, ये देखते हैं। जब आ और ई का मेल होगा तो वो बन जाएगा ए। जब आ और ऊ का मेल होगा तो बन जाएगा ओ, और जब आ और री का मेल होगा तो बन जाएगा अर। अब ये कैसे बनेगा, इनके जो कैसे क्या क्या नियम है, ये हम देखेंगे विस्तार से। आपको उदाहरण सही समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, और कभी भी परेशानी का नहीं करनी होगी आपको। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, आ और ई मिले तो आपका हो गया ए। अब आ और ई किसी भी रूप में, चाहे वो दीर्घ हो चाहे वो ह्रस्व हो, कोई भी आ और ई हो। देखिए, यहाँ पे एक दीर्घ है एक ह्रस्व है, यहाँ पे एक दीर्घ है एक ह्रस्व है, यहाँ पे दोनों दीर्घ हैं, तो कोई भी आ और ई मिल जाए वो बनेंगे क्या? ए बनेंगे हरदम। वो ए की मात्रा ही लगेगी। ये आपको याद रखना है। आ और ई का मिलन का मतलब हो गया ए गुण संधि में। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है हमारे एग्जाम्पल्स, नर प्लस इंद्र, अ और यहाँ पे ई मिले नरेंद्र। सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। अखिल प्लस ईश, अखिलेश। नाग प्लस ईश, नागेश। यथा प्लस इक्षा, यथेक्षा। राजा प्लस ईश, राजेश। और महा प्लस ईश्वर, महेश्वर। इसी प्रकार से महा प्लस ईश, महेश। यानी कि आ और ई, चाहे वो दीर्घ हो चाहे वो ह्रस्व हो, अगर आपस में मिल रहे हैं, पहला पद हरदम आ होना चाहिए और दूसरा पद ई होना चाहिए, तो वहाँ पर ए हो जाता है। इसी प्रकार से ऊ, आ के पश्चात अगर ऊ ध्वनि आती है तो हरदम वो ओ हो जाएगा। यहाँ भी वही नियम होगा, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो ह्रस्व और दीर्घ हो, चाहे वो दीर्घ और ह्रस्व हो, चाहे दीर्घ और दीर्घ हो, कैसे भी मिलें वो क्या बनेंगे? वो ओ बनेंगे हरदम। अब उदाहरण देखेंगे इसके हम। सूर्य प्लस उदय, पहला एग्जाम्पल है हमारा सूर्य प्लस उदय। सूर्य आ था, यानी कि पहली ध्वनि तो हरदम आ मिलेगी, शब्द में देखने को मिलेगी। दूसरी ध्वनि हमारी क्या है? ऊ है। यहाँ क्या हो गया? सूर्योदय। पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषोत्तम। नव प्लस ऊढ़ा, नवोढ़ा। सूर्य प्लस ऊष्मा, सूर्योष्मा। महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा। गंगा प्लस ऊर्मी, गंगोर्मी। मित्रों, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमसे
शब्द, सही शब्द पहचानने की बात भी की जाती है कि उच्चारण के हिसाब से सही शब्द कौन सा है, वर्तनी के हिसाब से सही शब्द कौन सा है। तो इन सब में अगर हमें ये नियम याद हैं तो हम बहुत आसानी से शुद्ध शब्द की पहचान भी कर लेते हैं, संधि से रिलेटेड शब्द भी हम आराम से करके आ जाते हैं। इसी प्रकार से आ के पश्च का अगर री, ऋषि वाला री जो होता है, उससे अगर मिलन हो रहा है, नियम वही रहेगा, चाहे वो दीर्घ हो, दीर्घा हो या ह्रस्वा हो, वो हरदम अर हो जाएगा। कैसे? सप्त ऋषि, सप्तऋषि, जब हम इसको संधि में लिखेंगे सप्तऋषि लिखेंगे। राज ऋषि, राजर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि, और राजा प्लस ऋषि, राजर्षि। तो मित्रों, ये हमारा है गुण संधि। गुण संधि में क्या सीखा आपने कि आ होगी, पहले शब्द का अंतिम ध्वनि आ निकलेगी, उसका मिलन होगा या तो हमारा ई से या ऊ से या री से, इन्हीं तीनों से उसका मिलन होगा। अगर ई से मिलन हो रहा है तो ए बन जाएगा, अगर ऊ से मिलन हो रहा है तो ओ बन जाएगा, और री से मिलन हो रहा है तो अर बन जाएगा। तो ये हमारी थी गुण संधि। गुण संधि के पश्चात हमारी आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का मतलब होता है बढ़ना। दीर्घ संधि का मतलब होता है बड़ा हो जाना, मतलब वो अपना स्वर ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन वृद्धि का मतलब हो जाता है बढ़ना। जब ह्रस्व अथवा दीर्घ कोई भी हो, आ से परे, चाहे दीर्घ छोटा आ हो या बड़ा आ हो, दोनों आपस में मिलेंगे। किससे? ए ऐसे या फिर ओ औ से, यही स्वर आएंगे। इसके अलावा कोई और स्वर नहीं आना चाहिए, तभी वृद्धि संधि होगी। आने पर ए का, ए और ए का ए, और ओ और औ का हरदम औ हो जाता है। यानी कि दीर्घ आ हो और साथ में ए कुछ भी आए, वो ए हो जाएगा। और उदाहरण सहित हम देखेंगे, आ और ए बन गया कैसे? लोकैषणा, ए हो गया, लोक प्लस ऐषणा, लोकैषणा, एक प्लस एक, एक। और दीर्घ आ और ए है तब भी ए हो जाएगा। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर, माता प्लस ऐश्वर्य, मातेश्वर, आ प्लस ओ। अब ये क्या है? दीर्घ आ के साथ ए का मिलन, कैसा भी ए हो, मिलन हो रहा है तो वो हरदम दीर्घ ए में बदल जाएगा। साथ में हम देखते हैं ओ के साथ क्या होगा? आ का ओ से मिलन होगा या औ से मिलन होगा, वो औ में ही परिवर्तित होगा। उदाहरण देखते हैं, परम प्लस ओज, परमोज, मधुर प्लस ओदन, मधुरोदन, महा प्लस ओज, महोज, महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी, महा प्लस औषध, महोषध, महा प्लस औदार्य, महोदार्य। तो मित्रों, ये था हमारा वृद्धि संधि। यहाँ पर आ स्वर के पश्चात पहले शब्द का अंतिम ध्वनि आ निकल रही है और उसके पश्चात ए ओ औ में से कोई भी ध्वनि आ रही है तो आपको हरदम ए का ए कर देना है और ओ का ओ और औ का औ कर देना है, में परिवर्तित कर देना है। तो ये हो जाती है वृद्धि संधि, है ना आसान। इसके वृद्धि संधि के बाद हमारा है एण संधि। एण संधि में क्या है? ह्रस्व अथवा दीर्घ। ह्रस्व अथवा दीर्घ से तात्पर्य यही होता है कि चाहे ई ऊ या री छोटा हो या बड़ा हो, दीर्घ हो या कोई भी हो, से परे के पश्चात, से परे का मतलब यहाँ पश्चात कोई भी स्वर आ जाए तो वहाँ पर क्या होगा? मतलब समान स्वर नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा स्वर होना चाहिए। कोई भी स्वर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ई का या हो जाएगा, ऊ का वा हो जाएगा और री का र हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी एण संधि। उदाहरण देखते हैं, ई प्लस अ। यहाँ पर ई ऊ री, ये ध्वनियाँ हमारी होंगी पहले शब्द में। ई ऊ और री ध्वनियाँ हमारे पहले शब्द की अंतिम ध्वनि होंगी। तो वहाँ पर क्या होगी? एण संधि। आपको समझ जाना चाहिए कि अगर ये ध्वनि निकल रही है, अभी तक हम देख रहे थे कि आ ध्वनि आ रही थी पहले शब्द की, लेकिन अब क्या हो रहा है? एण संधि में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि ई ऊ या री में से कोई है
और उसका मेल किससे हो रहा है, किसी अन्य स्वर से। जैसे उदाहरण देखते हैं, ई का मेल हो गया किससे, आ से, तो बन गया या। यदि प्लस अपि, यद्यपि, अति प्लस अंत, अत्यंत। ई का मेल आ से हो रहा है, ई प्लस आ होगा तो भी या बन जाएगा। ये हमें देखना, बनेगा वो या ही, लेकिन अगर वो दीर्घ है तो या दीर्घ बन जाएगा, अगर दीर्घ ऊ है तो दीर्घ यू बन जाएगा। तो ये हमें ध्यान देना है, वो बनेगा या, हरदम या ही रहेगा, लेकिन दीर्घ और लघु कैसे होगा वो आप उसके हिसाब से देख लें कि द्वितीय जो हमारा ध्वनि आ रही है, दूसरी ध्वनि है, वो क्या है। अगर वो दीर्घ है तो दीर्घ हो जाएगा। वी प्लस आकुल, व्याकुल। अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। इसी प्रकार से ऊ के साथ अगर मेल हो रहा है तो यू, केवल मात्रा यू लग जाएगी, बनेगा वो या ही। अति उत्तम, अत्युत्तम। अभि प्लस उदय, अभ्युदय। बड़े ऊ के साथ भी बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी। वी प्लस ऊ, व्यूह। नी प्लस ऊन, न्यून। अर्थात पहली ध्वनि अगर ऊ है तो दूसरी, पहली ध्वनि अगर ई है और दूसरी ध्वनि कोई अन्य स्वर आ रहा है तो वो हरदम या में परिवर्तित हो जाएगा। हमें बस इतना याद रखना है। ई प्लस ए, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। इसी प्रकार से हमारा क्या है, ऊ और आ जब मिलते हैं, यानी कि पहला स्वर ऊ का निकले, दूसरा कोई अन्य स्वर हो, तो वो हरदम वा बनेगा। नियम वही रहेगा, दीर्घ और लघु या के हिसाब से हम मात्रा का प्रयोग कर लेते हैं, बाकी सेम वही नियम रहेगा। सु प्लस अस्ति, स्वस्ति। अनु प्लस अव्यय, अनव्यय। उ प्लस आ से क्या बनेगा, गुरु प्लस आदेश, गुरुवादेश। सु प्लस आगत, स्वागत। उ प्लस ई से क्या बना, अनु प्लस इति, अन्विति। उ प्लस ए से क्या बना, अनु प्लस एषण, अन्वेषण। तो इस प्रकार से ये सारे व में परिवर्तित हो रहे हैं। आपने देखा सब व में हो, ऊ के साथ स्वर का मिलन व में परिवर्तित हो। ऊ प्लस आ, वा, वधु, आगमन, वध्वागमन। इसके पश्चात हमारा जो तीसरा मैंने बताया, ई, ऊ का ई या बन जाएगा, ऊ वा बन जाएगा। री किस में परिवर्तित हो जाएगा, र में। हरदम री र में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। उदाहरण है हमारे, री प्लस आ, र। पितृ प्लस आलय, पित्रालय। र में परिवर्तित हुआ यहाँ पर। इसी प्रकार से री का ऊ के साथ भी रू ही, रा ही बनेगा, मात्रा ऊ की लग जाएगी। पितृ उपदेश, पितृपदेश। री प्लस ही, री। कैसे, मात्र प्लस इच्छा, मात्र इच्छा। तो मित्रों यहाँ पर हमने क्या देखा गुण संधि में, कि आपका ई, ऊ और री पहला स्वर होगा, उसका मेल किसी भी अन्य स्वर से होगा तो ई का या, ऊ का वा और री का रा में परिवर्तन हो जाएगा। ये हमारा था, कौन सी संधि थी ये हमारी, वृद्धि संधि थी। नहीं सॉरी, ये वृद्धि संधि नहीं थी, ये हमारी यण संधि थी। इसके बाद हमारी स्वर संधि की जो अंतिम भेद है, अंतिम प्रकार है, वो है अयादि संधि। अब ये अयादि संधि क्या है देख लेते हैं। अयादि संधि के बारे में, एक ही पद में यदि ए, ऐ, ओ, औ से परे, यानी कि ए, ऐ, ओ, औ प्रारंभ में प्रथम हमारे जो स्वर निकलेगा वो ए, ऐ, ओ, औ का होगा। इसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर हो, तो ए का ऐ, और सॉरी यहाँ ए है, ये ए का ऐ हो जाएगा और ऐ का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आव हो जाएगा। अर्थात प्रथम ध्वनि अगर ए, ऐ, ओ में से कोई आ रही है तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव, ये हो जाएगा। इसके उदाहरण देखेंगे हम। कैसे, ए प्लस अ, ए प्लस अ, ऐ। नयन, ने प्लस अन, नयन। चे प्लस अन, चयन। इसी प्रकार से ए प्लस आ, आय हो जाएगा। गय प्लस अक, गायक। नय प्लस अक, नायक।
होगा अय ही होगा। यहाँ अय हो रहा है, यहाँ अय हो रहा है। छोटा ए है केवल, तो अय है तो अय। ए प्लस ई आई, मात्रा के हिसाब से होगा लेकिन बनेगा आय। गय प्लस इका गायिका, न प्लस इका नायिका। इसी प्रकार से ओ प्लस यू औ, भो प्लस अन भवन। ए के साथ था, अब ओ के साथ औ में परिवर्तित होगा या फिर आओ में परिवर्तित होगा। औ है तो आओ, ओ है तो आओ। भो प्लस अन भवन, पो प्लस अन पवन, ओ प्लस ई अवि। भो, उदाहरण के लिए भो प्लस ईश भविष्य, भो प्लस इत्र पवित्र। यानी कि यहाँ पे औ में परिवर्तित हुआ, मात्रा के हिसाब से उसमें परिवर्तन होगा लेकिन होगा वो औ में ही परिवर्तन। औ प्लस ई नौ प्लस इक नाविक, यानी कि नाव है ना, नाविक। औ प्लस ऊ का भौ प्लस उक भावुक भावुक। तो ये हमारी है अयादि संधि। पौ प्लस अक पावक, तो ये हमारी अयादि संधि है मित्रों। इसके पश्चात हम अगले वीडियो में व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर संधि आपको, मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत आसान है, अगर ये नियम आप एक दो बार देख लोगे, केवल देख भर लोगे, तो स्वर संधि बिल्कुल आपके लिए देखते ही आप पहचान जाओगे कि कहाँ पर कौन सी संधि हो रही है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस का आपको पता चलता रहे और आप हमारे आने वाले नए नए वीडियोस का लाभ उठाते रहें। साथ में आप अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।